हाय हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, देखो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो पिछली बार जो रीट मेंस का एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर साइंस मैथ के जो बच्चे थे उनके पेपर में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। चार ऑप्शन थे, राइट आंसर आपको टिक करना था। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये क्लास 10th की साइंस का लेसन नंबर 2 से पूछा गया था। तो आज अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करेंगे ही, और लेसन 2 में जितनी अभिक्रियाएं हैं जिससे संबंधित ये अभिक्रिया है उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अपन एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर जो भी रिएक्शन दी गई है जो कि आगे पॉसिबिलिटी बनती है उनसे क्वेश्चन पूछने की, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, देखिए पहले अपन इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। देखो ये क्या लिखा है, जिंक और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी दोनों की अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे लिखो जिंक यानी Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, क्या बनेगा, वो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उनमें से कोई एक आपका राइट आंसर है। देखो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किसकी अभिक्रिया किससे हो रही है। तो देखो जिंक है एक धातु, ये क्या है, एक धातु है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। बस इतना यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी अभिक्रिया गलत नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी हो क्या रहा है, धातु की क्षार से अभिक्रिया हो रही है। और आप लोग जानते हो जब भी क्षार की अभिक्रिया धातु से की जाती है तो धातु ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे धातु कौन सी है, जिंक, तो जिंक धातु का ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर जो ऑक्साइड बनता है वो बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2 जिसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है, ये है हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब ये कि जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, देखो ऐसी ही एक अभिक्रिया और दे रखी है, इसी अभिक्रिया के साथ साथ एक एग्जाम्पल और दे रखा है सेम, वहाँ पे एल्यूमिनियम धातु का है। किसका है, एल्यूमिनियम धातु का है, अभी डिस्कस करूंगा। और ऐसे ही एक दो अभिक्रिया और है, बनता तो क्या है और बन क्या जाता है, ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं, यानी वो अपवाद स्वरूप बनते हैं, तो वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अधिकतर, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सुन लीजिए भाई, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्षार की धातु से अभिक्रिया हो रही है, यानी ये अम्ल और क्षार से संबंधित अभिक्रियाएं हैं। तो अम्ल और क्षारों की 6 अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है, और क्वेश्चन आराम से यहाँ से बन सकता है। कौन कौन सी है, सुन लीजिए। ये 6 की 6 अभिक्रिया है। सबसे पहले अम्लों की धातु से अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया अपन को ये डिस्कस करेंगे। सेकंड है क्षारों की धातु से अभिक्रिया। तीसरी है अम्ल और क्षार, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। चौथे नंबर पे आएगी अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। पांचवें नंबर पे आएगी क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया, और लास्ट में आएगी अम्लों की धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, के साथ अभिक्रिया। तो 6 अभिक्रिया अपन डिस्कस करेंगे भाई, वन बाय वन एक एक को समझते जाना, और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ से बनती है 101% बनती है भाई। ठीक है, देखो अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अम्लों की धातु से अभिक्रिया। सबसे पहले कौन सी बात करेंगे, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया या धातु से अभिक्रिया। हाँ भाई, दिल थाम के बैठे रहिएगा, सारी चीजें अभी आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहली बात तो ध्यान रखना, देखो अम्ल या तनु भी हो सकता है, तनु मतलब पतला, और सांद्र यानी गाढ़ा भी हो सकता है।
अम्ल कैसा हो सकता है, तनु यानी पतला भी हो सकता है, सांद्र गाढ़ा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आप लोग अभिक्रिया डिस्कस करते हैं वो तनु अम्लों के साथ ही की जाती है। कोई सांद्र वाला एग्जाम्पल होगा तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुनो, यहां आपने ली धातु, क्या है ये, धातु प्लस अम्ल, कौन सा, तनु अम्ल। ध्यान रखना जब भी धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया की जाती है तो धातु लवण बनता है, जो भी धातु काम में ले रहे हैं उसका लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये लाइन आपको याद हो जानी चाहिए कि जब भी तनु अम्लों की अभिक्रिया धातु से की जाती है, या यूँ बोले धातुओं की अभिक्रिया तनु अम्लों से की जाती है तो धातु लवण बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, देखो क्योंकि मेन चीज एग्जाम्पल है। जैसे जिंक धातु, इस रिगार्डिंग जो अभिक्रिया दे रखी है ना वो जिंक धातु के संदर्भ में दे रखी है, तो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और वैसे धातु आप लोग जानते ही हो कौन कौन सी है, जिंक धातु। और सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं HCl। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस। अब एक बात ध्यान रखना, अभिक्रिया संपन्न हुई कैसे है। देखो Zn पर +2 आयन होता है, हाइड्रोजन पर +1 होता है, Cl पर -1 होता है। ये प्लस इसके माइनस के पास जाएगा तो Zn और Cl दोनों जुड़ेंगे, तो Zn और Cl दोनों जुड़ेंगे। Zn पर तो +2 वैलेंसी है, Cl पर -1 वैलेंसी है। जब अभिक्रिया होगी तो इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे आ जाएगी और इसकी जो वैलेंसी है इसके नीचे आ जाएगी। तो Zn के नीचे 1 आएगा, केवल संख्या आएगी, चिन्ह नहीं आएगा। तो Zn के नीचे 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, और Cl के नीचे 2 आएगा तो बन जाएगा ZnCl2। और अलग से कौन बचा, हाइड्रोजन गैस। भाई ZnCl दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, बचेगी हाइड्रोजन गैस, वो अलग से निकल जाएगी। तो आई थिंक बात आपके समझ में आ गई होगी। भाई आ गई क्या, कैसे कैसे अभिक्रिया हुई है। तो जब भी धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों से की जाएगी धातु लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस। और एग्जाम्पल सुनना, जैसे एक लेते हैं अपन Zn + H2SO4। मैं वो सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ जो क्लास 10th साइंस की बुक में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से बेझिझक चीज़ों को देख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 + H2। कैसे बनाइए, देखो Zn पर +2 होता है, सल्फेट पर -2 होता है, +2 -2 दोनों जुड़ेंगे तो इसके +2 से इसका -2 कट जाएगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल देखना, Zn प्लस एसिटिक अम्ल वाला एग्जाम्पल दे रखा है CH3COOH। इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, ये है ना। ये देखो अब यहाँ पे देखना, ये जो CH3COO होता है ना, ये कंप्लीट, इस पर माइनस चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर प्लस होता है, और Zn पर प्लस का 2 होता ही है, तो ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ZnCH3COO का होल ट्वाइस। भाई प्लस का 2 है, इसका माइनस का 1 है, कटेगा तो नहीं, तो इसका प्लस का 2 इस पूरे पर आएगा। तो पूरे पर कब आएगा, जब कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, कार्बन अलग है, तो सभी से गुणा होगा। तो सभी से गुणा कैसे होगा, कोष्टक लगा के, साथ में हाइड्रोजन गैस अलग से निकल जाएगी। इसका नाम आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं जिंक एसीटेट। इसे क्या बोलते हैं, जिंक एसीटेट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ये कंप्लीट, ये ना CH3COO- ये एसीटेट आयन होता है, बहुपरमाणु आयन होता है ये, तो बन जाएगा जिंक एसीटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब बारी है अपवाद की, जहां से ज्यादातर प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पूछने की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो Zn हम एक बार तो लेंगे तनु नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और एक बार लेंगे अपन Zn प्लस सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अपन दोनों के डिस्कस करेंगे। देखो आप लोग जानते हो कि जब भी धातु की अभिक्रिया अम्लों से होगी तो धातु लवण बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पे पहले एक साथ मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस,
यहाँ पर भी बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना है? देखो Zn पर +2 होगा और NO3 पर -1 होता है, H पर +1 होता है। Zn पर प्लस का 2, H पर प्लस का 1, नाइट्रेट पर -1। तो Zn ये प्लस का है, नाइट्रेट माइनस का है, दोनों जुड़ेंगे, ये प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 नाइट्रेट के नीचे आ जाएगा। तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी ZnNO3 का होल ट्वाइस। साथ में नॉर्मली क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, पहले बनेगी तो हाइड्रोजन गैस ही, लेकिन ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ना, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का मतलब है ये ऑक्सीजन देगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देगा तो ये हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा? जल में चेंज हो जाएगा। तो पहली बात, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल होने पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जल का अणु निकलेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। सेकंड और सुनो, जब भी तनु काम में लेंगे ना अपन, तनु HNO3 काम में लेंगे, तब यहाँ पर बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसे हम लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस बोलते हैं। और जब सांद्र होगा तब बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये एक तरीके से एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यदि इससे क्वेश्चन पूछेगा अम्लों की धातु से अभिक्रिया, तो ये वाला ज़्यादा संभावना बनती है, इसके बाद में इसकी संभावना बनती है। और यदि क्वेश्चन इजी देगा तो फिर इन दोनों में से पूछ लिया जाएगा। ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये दोनों हार्ड है ना। इसी तरह से हम कहते हैं कि पेपर का लेवल कैसा, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल होने पर कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जल का अणु निकलेगा, और साथ में तनु होने पर नाइट्रस ऑक्साइड और सांद्र होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बनते हैं। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना भाई। आगे देखो, तो पहली अभिक्रिया कंप्लीट। सेकंड है क्षारों की धातु से अभिक्रिया। सेकंड देखते हैं, 6 अभिक्रिया थी ना, पहली कंप्लीट। सेकंड है क्षारों की धातु से अभिक्रिया। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, 2 अभिक्रियाएं हैं, एक पूछ ली गई है, दूसरे पे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्षार है, पहले धातु लिख दो, क्षार लिख दो, कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, धातु प्लस क्षार। तो वहां पर तो क्या बना था? धातु प्लस अम्ल होने पर धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पर क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, जो भी धातु होगा उसका ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा भाई। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, वही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो आपकी क्लास 10 साइंस की बुक में दे रखा है, ठीक है। तो सुनना, Zn प्लस NaOH, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। देखो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जिंकेट क्या बोला है? क्योंकि इसमें जिंकेट आयन होता है ना, इसमें ZnO2 माइनस, ये जिंकेट आयन होता है इसमें, ठीक है। 2 माइनस होगा ना। आगे देखो, एक और एग्जांपल आपको याद रखना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऊपर वाला पूछ लिया तो हो सकता है नीचे वाला पूछ लिया जाए। एल्यूमिनियम प्लस NaOH, यहां पर बनेगा NaAlO2, इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि इसमें एल्यूमिनेट आयन है, AlO2 माइनस, इसे एल्यूमिनेट आयन बोलते हैं, इसमें सोडियम एल्यूमिनेट। इसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, या इसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं, है ना भाई। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब Zn की अभिक्रिया NaOH से करवाएंगे तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यदि NaOH के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करवाएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी,
ठीक है भाई, ये वाली पूछ ली गई है, ध्यान रखना पिछली बार, हो सकता है ये वाली अब की बार पूछ ली जाए, याद रखिएगा। आगे देखो, तीसरी अभिक्रिया कौन सी है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो उदासीन का मतलब क्या होता है, पहले समझना चीज को। देखो स्वाद के आधार पर ना ये 3 प्रकार के होंगे पदार्थ, या तो अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या उदासीन या लवणीय होगा। कहने का मतलब, तो अम्लीय वो होता है जिनका pH 0 से 7 के बीच होता है, क्षारीय वो होते हैं जिनका pH 7 से 14 के बीच होता है, और उदासीन वो होते हैं जिनका pH 7 के बीच होता है, मतलब 7 होता है। तो होता क्या है, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में जुड़ेंगे ना, तो अम्ल तो क्षार के गुण को नष्ट कर देगा और क्षार अम्ल के गुण को नष्ट कर देगा, ना तो अम्लीय रहेगा ना क्षारीय रहेगा, क्या बन जाएगा? उदासीन। इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक फंडा समझ में आ गया होगा आपके कि उदासीनीकरण क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन जैसे ये अम्ल लिया है, ये क्षार लिया है भाई, दोनों का जुड़ना क्या कहलाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर बनता है लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया HCl अम्ल है और NaOH क्षार है, यहाँ पर बनेगा लवण यानी NaCl प्लस जल यानी H2O। देखो H पर +1, Cl पर -1, Na पर +1, OH पर -1, तो ये प्लस इस माइनस से जुड़ेगा, तो H और OH H2O, और ये Na ये Cl जुड़ के बन जाएगा NaCl। ठीक है, चलो चौथी अभिक्रिया देखो। चौथी अभिक्रिया क्या थी? अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। बहुत ही आसान है, देखो अभी याद हो जाएगी। अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, यानी ये तो अम्ल है और ये धात्विक ऑक्साइड है। अभी देखना जादू होने वाला है। हाँ भाई, क्या बनेगा? सुनो, एक बात ध्यान रखना, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो क्षार होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं भाई? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ये क्या है? अम्ल है। यानी एक तरीके से हो क्या रहा है, अम्ल और क्षार की तो अभिक्रिया हो रही है। और आप लोग मुझे बताओ, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा? लवण और जल। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? लवण और जल ही बनेगा। अरे बात समझ में आई क्या? क्षारी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया है, तो एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया तो हो रही है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? लवण प्लस जल, जो धातु है उसका लवण बन जाएगा, साथ में जल। एग्जाम्पल देखना, जैसे आपने लिया HCl प्लस CuO। धात्विक ऑक्साइड का मतलब है धातु के साथ ऑक्सीजन, तो कॉपर धातु है और ये ऑक्सीजन, तो बन गया धातु ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर देखो अब बनेगा क्या? H प्लस Cl माइनस, Cu2 प्लस है, O2 माइनस है, तो ये प्लस जाएगा इस माइनस के पास, तो यहाँ से तो बन जाएगा जल H2O। और देखो Cu प्लस Cl माइनस, तो CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि +2 है -1 है, कटेगा नहीं। Cu का +2 Cl के नीचे, Cl का 1 Cu के नीचे, 1 लिखा नहीं जाता है, बन जाएगा CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, ये लवण और ये जल। पांचवें अभिक्रिया देखो, वो भी सेम ही है, इसलिए अपन एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। पांचवें अभिक्रिया क्या है? क्षार की अभिक्रिया किससे होगी? अधात्विक ऑक्साइड से। क्षार की अभिक्रिया किससे की जाएगी भाई? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। अधात्विक का मतलब, अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है? अधातु होगा और उसके साथ ऑक्सीजन होगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो CO2 बन जाएगा, तो वो हो जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। देखो, यानी कहने का मतलब कौन कौन से अभिक्रिया है? क्षार प्लस अधात्विक, या अधातु ऑक्साइड भी कह सकते हैं, बात एक ही है, अधात्विक ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर भी जादू होने वाला है। देखो अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो मुझे बताओ, ये क्षार है और ये अम्ल है,
एक प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया ही हो रही है ना। और जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण प्लस जल। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने छार लिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपके बुक में दे रखी है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा। तो CaOH को उल्टवाइस अधात्विक ऑक्साइड जैसे मैंने लिया CO2, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि धातु लवण है, साथ में जल H2O। ठीक है, ये बनेगा। बात समझ में आई। अब लास्ट अभिक्रिया आपकी कौन सी बच रही है, तो देखो तीसरी चौथी पांचवी तीनों अभिक्रिया तो एक जैसी है। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्लों के धात्विक ऑक्साइडों से और क्षारों के अधात्विक ऑक्साइडों से। एक यहाँ पे ट्रिक सुन लो भाई आप लोग, देखो ऐसे अधातु ऐसे अम्ल, यानी अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। लास्ट अभिक्रिया आपकी बच रही है छठे नंबर पर, वो क्या है, वो है अम्लों की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक तो है अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और एक है इसी में सेकंड अम्लों की धातु बाइकार्बोनेट, या जिसे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, उसके साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या क्या बनता है। यहाँ पर बनेगा धातु लवण, ध्यान रखना दोनों में धातु लवण बनेगा, प्लस जल बनेगा, प्लस जल बनेगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, जल बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहली बात तो ये लाइन याद होनी चाहिए कि जब भी अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, धातु लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक तो भाई आप लोग ने वीडियो को अधिकतम शेयर कर देना, और आगे भी यदि किसी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा भाई। ठीक है, देखो एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने लिया, पहले इसकी बारे में बात करते हैं। ये HCl है प्लस धातु कार्बोनेट का मतलब है धातु के साथ कार्बोनेट। जैसे सोडियम धातु है, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 तो ये धातु और ये कार्बोनेट दोनों जुड़ के बन जाएगा धातु कार्बोनेट। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो Na पर +1 होता है, इस पर -2 है, +1 -2 कटेगा नहीं, तो क्या होगा Na के नीचे 2 आ जाएगा और CO3 के नीचे 1 चला जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, बन जाएगा Na2CO3। तो ये धातु कार्बोनेट है Na2CO3। अब देखो H पर प्लस Cl पर माइनस, Na पर प्लस कार्बोनेट पर माइनस होता है, माइनस का 2 होता है, तो H प्लस जुड़ेगा किससे, एक जो सुन लो, देखो जब भी कार्बोनेट आ जाता है ना तो वहाँ से CO2 आपको निकालनी है, तो कार्बोनेट आ गया तो यहाँ से CO2 निकलेगी। ठीक है, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके जल बना देते हैं, दोनों जुड़ करके जल, और ये Cl माइनस और Na दोनों जुड़ करके लवण यानी NaCl बना देंगे। तो धातु लवण बन गया, जल बन गया, CO2 गैस बन गई। इसका एग्जाम्पल देखो, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है HCO3-। तो धातु के साथ बाइकार्बोनेट, जैसे Na लिया हमने, ये धातु है, ये बाइकार्बोनेट है, दोनों जोड़ेंगे बन जाएगा धातु बाइकार्बोनेट। इसका +1 -1 से कट जाएगा, बन जाएगा NaSCO3, जिसे हम धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये लो NaSCO3 यानी H प्लस Cl माइनस Na और HCO3- होगा, कार्बोनेट आ गया तो CO2 आपको निकाल देनी है। ठीक है, और ये H और ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके जल बन जाएगा, और साथ में ये Cl माइनस Na दोनों जुड़ करके NaCl बना देगा, यानी लवण बना देगा। तो इस तरह आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जब भी अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से या धातु बाइकार्बोनेट, जिसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, उसके साथ अभिक्रिया की जाएगी, धातु लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 गैस बनेगी। ये बात ध्यान रखना। अब एक अभिक्रिया और देख लो कि इससे आगे ना बुक में एक अभिक्रिया और दे रखी है, वो क्या है कि ये जो CO2 गैस है ना, इसको यदि किसी चूने के पानी से गुजारेंगे तो क्या होगा। चूने के पानी का मतलब है, अभी आप लोगों ने देखो पीछे पड़ी थी ये अभिक्रिया,
ये चूने का पानी होता है, इससे गुजारेंगे तो ये होगा। लेकिन यदि CO2 ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा? तो मैं एक ही अभिक्रिया है, इसको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ आपको, वो समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, ये आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अपन जब दीवारों पर पुताई करते हैं ना, तो लेके आते हैं ना अपन, जैसे अपन कड़ी बोलते हैं, है ना जनरल भाषा में, वही है ये। हम इसको घर लेके आए, हमने इसको डाल दिया जल में, ये है आपका बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपने इसको जल में डाला तो ये बुझ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में ना ऊष्मा निकलते हैं, आप लोग देखना बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, गर्म होता है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? बुझा हुआ चूना। और रासायनिक नाम इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इतना क्लियर कि आप लोग मार्केट से बिना बुझा हुआ चूना लाए, बुझाएंगे क्या करेंगे? जल डालेंगे, बुझ जाएगा। ठीक है, अब ये है ना, ये यहाँ पर चूने का पानी है जो दीवार पर अपन पुताई करते हैं। तो जैसे ही इसकी अपन दीवार पर पुताई करेंगे तो ये क्या करेगा? वायुमंडल की CO2 से क्रिया कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र भी यही होता है, चौक का सूत्र भी यही होता है, खड़िया का सूत्र भी यही होता है। संगमरमर बोलो, चौक बोलो, खड़िया बोलो, यही सूत्र होता है। और जो अंडे का कवच होता है ना, उसमें भी यही अभिक्रिया आती है, यही होता है। और इसका क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो यह है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। जैसे जैसे पुताई सूखती जाएगी, दीवार सूखती जाएगी, चमक आती जाती है ना, और लेयर छा जाती है वाइट वाइट सी, वो इसी की होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और ये अभिक्रिया अभी आपने पढ़ी भी थी, ये क्या है? क्षार है, और ये क्या है? अधातु ऑक्साइड है। तो जब भी क्षारों की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं, लवण प्लस जल बनता है, क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्ल होते हैं, ये क्षार है, तो अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, अभी आपने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यदि ये CO2 ज्यादा मात्रा में हो, यदि कम मात्रा में होगी तो ये बन जाएगा, यदि ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या होगा? देखो, यदि ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो ये अभिक्रिया कर लेगी। भाई ये मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो कुछ इससे अभिक्रिया करके ये बन जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ बचेगी, तो जो बचेगी ना वो इससे अभिक्रिया कर लेगी। और क्या बनेगा? देखो ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, बची हुई CO2 इन दोनों से अभिक्रिया कर लेगी और बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे बोला जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो ये अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा बोल दिया जाएगा कि जब CO2 अत्यधिक मात्रा में हो तो चूने के पानी से अभिक्रिया होने पर क्या बनेगा? यदि कम मात्रा में होगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। यदि ज़्यादा मात्रा में होगा तो पहले ये बनेगा और जो बची हुई CO2 है वो इससे क्रिया करके, वापस क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाएगा। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये सारी की सारी अभिक्रियाएं और भी डिटेल से हमारा एक और यूट्यूब चैनल है गुरु अकेडमी 8116, वहाँ पर हमने क्लास 10th के लिए लेसन 2 कंप्लीट करवा रखा है, तो वहाँ पर भी आप लोग ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल से देख सकते हैं। लेसन 2 कंप्लीट करवा रखा है, सारी अभिक्रिया करवा रखी है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लाइक करके बताना है और अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।